पूर्णिमा पे सावन के पूर्णिमा पे हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, जो भाई और बहन का एक पवित्र त्यौहार होता है। बहन की रक्षा के लिए भाई अपना जीवन को समर्पण कर देता है, बहन के लिए, सत्य अहिंसा के लिए, सत्य अहिंसा के मार्ग पे उसे प्रेरित करने के लिए। तो मैं रक्षाबंधन का त्यौहार मना करके मैं वैसा प्राकृतिक का व्यक्ति हूँ, ऐसा वृत्ति मेरा है, ऐसा मेरा स्वभाव है कि मुझे जंगल, झरना, पहाड़ ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं नवादा ज़िला का नवादा ज़िला में जो यहाँ ककोलत जलप्रपात पड़ता है एक तारा गांव में, वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ का जो दृश्य दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब मैंने आया तो यहाँ का जो मंजर मैंने देखा तो जैसे हरिद्वार, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ में बाढ़ है जिस प्रकार से आता है, उस प्रकार से यहाँ के लोग बताते हैं कि बाढ़ आया था। इसकी वजह से यहाँ बंद है और बंद होने की वजह से हम ये झरने की छोटी सी झरने की गलियारा में यहाँ पे हम लोग स्नान किए और इस झरने का आनंद उठाए। और मुझे लगा कि यहाँ का संदेश लोगों को बीच में भी देना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक शांति जीवन हमें चाहिए और आनंदमय जीवन चाहिए। तो आनंदमय जीवन हमें शायद बड़े बड़े इमारत में तो नहीं मिल सकता है, हवाई जहाज में सफ़र करने से तो नहीं मिल सकता है, वंदे भारत एक्सप्रेस में तो हमको नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इस प्रकृति के नज़दीक आते हैं, इस प्रकृति के हम नज़दीक अपना जीवन को व्यतीत करने का कुछ पल गुजारते हैं, तो वाकई में मुझे एक शांति और सुकून, आनंद सा जीवन जीने को मिलता है। और यहाँ शांति और सुख, चैन जैसा जीवन लगता है। असीम शांति और ऊर्जा का एक जो भंडार हमारे अंदर जो क्रिएट होता है, प्राकृतिक हमें सपोर्ट करती है उस ऊर्जा को ग्रहण करने में। क्योंकि यहाँ देखिए, पानी की हल्की हल्की आवाज़, पानी की बहने की जो आवाज़ अभी सुनाई दे रहा है, वो छोटी सी गलियारा जो अभी दिखाए हैं, तो कहीं न कहीं की प्राकृतिक आदि मानव का भी बहुत बड़ा आदि मानव लोग प्राकृतिक के नज़दीक रहे, इसलिए उनका लाइफ, उनका जीवन काल जो था वो अधिकतम था। लेकिन आज हम लोग जैसे जैसे प्राकृतिक के दूर जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन का काल भी मिनिमाइज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हम में भूल है, कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक से दूर हो रहे हैं। अपनी अनंत इच्छाओं के कारण, अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के कारण हमें इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसके वजह से हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने में एक कठिनाइयाँ और एक संघर्ष सा जीवन जीने को मिलता है, जीवन में दिखता है। इसलिए मुझे लगता है, एक सदगुरु कबीर साहब का वाणी याद आता है कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही है शहंशाह। तो शहंशाह आदमी ही जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो अपनी इच्छा को समझ चुका है कि इच्छा को बढ़ाने के बाद हमें दुख ही जीवन में मिलने वाला है, तो वैसे इंसान ही इस प्रकृति के नज़दीक आकर के अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्राकृतिक के समीप आकर अपने अमूल्य समय के लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में, शांति के लिए, आनंद के लिए। तो कबीर साहब का वो दोहा मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि चाह गई चिंता मिटी। जिस समय हमारा चाह एंड हो जाएगा, चाह खत्म हो जाएगा, चाह सीमित हो जाएगा, तो चिंता की खात्मा हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, मन में तनिक भी टेंशन, तनिक भी राग द्वेष ईर्ष्या नहीं।
मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वही है शहंशाह। तो शहंशाह बनने के लिए हमें इतने बड़े धरोहर के समीप आना चाहिए कि इससे बड़ा और क्या हमको जीवन में आनंद दे सकता है। जितने आनंद है सब हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको हम ना समझ करके वासना के वशीभूत होते हैं। अपने इंद्रियां की कहने पर हमें ये चीज़ चाहिए, मन के कहने पर हमें ये चीज़ चाहिए, अपनी इच्छा को बढ़ा करके दुख पैदा करके अपने जीवन काल को मिनिमाइज कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, और अंततः दुखमय जीवन हमें ख़त्म हो जाता है। दुख में पछताते पछताते हमारा जीवन बीत जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ करते हुए अपने जीवन को कभी एकांत में ज़रूर गुजारिए, और एकांत में जा कर के अपने बारे में सोचिए और इस खुले प्राकृतिक से बात करिए। जैसे लग रहा है कि शायद यहाँ तो हमारा कोई पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन ये सब लहलहाते हुए हरे हरियाली पत्ते हमसे लगता है कि खुल के मुस्कुरा कर बात कर रहा है, और इसका आनंद हम उठा रहे हैं। इसलिए आप सभी हमारे भारत देशवासियों से अनुरोध है कि एक बार ककोलत जरूर आइए। ये नवादा जिला में थाली थाना में और एकतारा गांव में पड़ता है। यहाँ के दृश्य का आनंद उठाइए और इस ककोलत जलप्रपात का आप आनंद उठा करके अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं और अपने जीवन को संयमित भी यहाँ से जी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।